Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss with you about sources of current. This is a lecture from chapter 13 of class second year. In our last lecture we have learned about current. What is current? It is the rate of flow of charges, or you can say rate of flow of charges through any cross section of the conductor. What is conventional current? It is the rate of flow of positive charges from high potential to low potential. Now let us consider we have two conductors that are at two different potentials. You connect both of these conductors through connecting wires. The current begins to flow between these two conductors. The current will flow from the conductor that is at high potential towards a conductor that is at low potential. The current will continue to flow until the potential of both of these conductors become same. When the potential difference between these two conductors drop to ज़ीरो, the current will stop to flow. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों का पोटेंशियल चेंज है. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट कंडक्टर का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और सेकंड कंडक्टर का पोटेंशियल 0 वोल्ट है. अगर हम इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर के ज़रिए अटैच करें तो करंट दोनों कंडक्टर्स के दरमियान में फ़्लो करेगा. इट विल फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर डैट इज़ एट 10 वोल्ट टूवर्ड्स अ कंडक्टर डैट इज़ एट 0 वोल्ट. With the passage of time, the potential of first conductor drop from 10 to 5 volt, and the potential of the conductor of the second conductor will rise from 0 to 5 volt. उस स्टेज पे जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दरमियान में 0 वोल्ट हो जाएगा. तब करंट का फ़्लो है वो स्टॉप हो जाएगा. यू कैन से कि करंट के फ़्लो के लिए दोनों कंडक्टर्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस का मेंटेन होना ज़रूरी है. So for a continuous current flow, the potential difference must be maintained. This potential difference is maintained through a device called as source of current. That is our topic. ठीक है. किसी भी दो कंडक्टर्स के दरमियान में करंट के फ़्लो के लिए उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन होना चाहिए. एंड दिस इज़ मेंटेन थ्रू अ डिवाइस दैट कॉल्ड एज सोर्स ऑफ करंट. जैसे हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में, दैट इज़ जब हम कंडक्टर को बैटरी के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो चार्जेस हैं उनकी मोशन है वो डायरेक्शनल हो जाती है, जिसकी वजह से करंट डिटेक्ट होता है, करंट फ्लो करता है. जबकि उसके साथ ही हमने एक केस पढ़ा था जब हम कंडक्टर को बैटरी के साथ अटैच नहीं करते हैं, व्हेन अ कंडक्टर इज़ नॉट कनेक्टेड विद अ बैटरी, उस केस में भी चार्जेस आल्दो मूव करते हैं बट चार्जेस की मोशन रैंडम होती है. दैट्स वाई वी इन रिज़ल्ट वी गेट नो करंट. सो बोथ इन दोनों केसेस से हमें यही पता चलता है कि करंट के फ़्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का मेंटेन होना ज़रूरी है. एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेंटेन थ्रू अ डिवाइस दैट कॉल्ड एज सोर्स ऑफ करंट. बेसिकली सोर्स ऑफ करंट जो है यहाँ पर सोर्स ऑफ करंट की अगर हम डिफ़ाइन करें, द पोटेंशियल डिफरेंस टू हैव अ कांस्टेंट करंट फ्लो और पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेंटेन थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड एज सोर्स ऑफ करंट. ठीक है. यहाँ पर सोर्स ऑफ करंट यानी कि जो आप बैटरी आप इसके लिए एक वर्ड अल्टरनेटिव वर्ड बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं. तो जो सोर्स ऑफ करंट है उसका बेसिक पर्पस है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना. नाउ कम टू इट्स डेफिनेशन. इसका पर्पस क्या होता है बेसिक, ये आप इसको कह सकते हैं पोटेंशियल सोर्स ऑफ जो करंट है वो बेस करती है जिस प्रिंसिपल पे वो ये है, इट कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. और
जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि अगर हमने किसी डिवाइस को ऑपरेट करना है, लाइक अगर आपने एक सेल को या क्लॉक को रन करना है तो उसके लिए हम उसमें सेल लगाते हैं। तो सेल का बेसिक पर्पस क्या है? सेल क्या करेगा उस केस में? पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा और कॉन्टीन्यूस करंट को सप्लाई करेगा। इट कन्वर्ट्स इट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइक इन फॉर अ ड्राई सेल वी कंसीडर कि ये केमिकल्स इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम केमिकल्स, सो ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टू रन दैट डिवाइस। इस केस में भी उसके स्कीमेटिक डायग्राम को शो किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक करंट को और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो किया गया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ sources of current depending upon their nature. Some of them are listed in the table. Current sources, energy conversion. Cells. First one, cells, primary and secondary. Primary cells are non-rechargeable cell, while secondary are rechargeable cells that converts chemical energy into electrical energy. Electrical generator convert mechanical energy into electrical energy. Thermocouples convert heat energy into electrical energy, and solar cell converts sunlight into electrical energy. That's from this topic. Thank you.